शरद पवार की पार्टी में टूट फूट करने वाली बीजेपी अब खुद परेशान नजर आ रही है और अब दावा किया जा रहा है कि उसकी पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है और शरद पवार के एक दाव से बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट को मुश्किल में फंस सकती है। सतारा, पुणे, नागपुर हर जगह महायुति में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। करीब एक साल पहले शरद पवार की एनसीपी में बगावत हुई थी। तब दावा किया गया था कि सीनियर पवार का राजनीतिक वजूद अब खत्म हो गया है और जब पार्टी के नाम और निशान की लड़ाई भी शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार से हार गए तो एनसीपी के पुराने साथी भी शरद पवार का साथ छोड़ने लगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने बाजी पलट दी और विधानसभा चुनाव आते आते उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ ही बीजेपी को भी जमीन पर ला पटका। पवार ने एक ही दाव में महायुति का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। पवार के दाव से कैसे परेशान है महायुति, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां राज्य में तेज हो गई हैं। खबर आ रही है कि दल बदल का दौर भी अब जल्द ही शुरू होने वाला है और इस बार जो संकट मंडरा रहा है वो बीजेपी पर ज्यादा मंडरा रहा है। वजह आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी और बीजेपी नेताओं को यह टेंशन दे दी है कि ऐसा ना हो आगे आने वाले समय में अगर वो बीजेपी में रहे तो उनका भविष्य या उनका राजनीतिक सफर जो है वो कहीं अधर में ना लटक जाए। इस तरह के डर जो है बीजेपी नेताओं के अंदर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो नेता बीजेपी के साथ आए थे वो नेता अब वापसी करने का मूड बना रहे हैं। वो नेता अब समझ रहे हैं कि यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, बेहतर है कि घर वापसी। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी परेशान है और इस परेशानी को हवा मिल जाती है शरद पवार के उन तमाम दावों से जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। तो मराठा नेता शरद पवार ने एक ही पैंतरे से महायुति के दो दिग्गज देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को चित्त कर दिया है। पवार ने फडणवीस के करीबी बीजेपी के मराठा नेता समरजीत सिंह घाटके को बीजेपी से तोड़कर देवेंद्र फडणवीस को तो सीधे सीधे बड़ा झटका दे ही दिया है। साथ ही अजीत पवार के करीबी और शिंदे सरकार में मंत्री हसन मुशर्रफ को भी मुश्किल में डाल दिया है। समरजीत सिंह घाटके बीजेपी को छोड़ के शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो गए हैं और शरद पवार उन्हें राज्य के ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ की कोल्हापुर के कागल सीट से उम्मीदवार भी तय कर चुके हैं। यानी कहा जाए कि शरद पवार ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं और बीजेपी और अजीत गुट दोनों में ही खलबली मच गई है। तो जैसे ही महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान होगा वैसे ही घाटके की उम्मीदवारी का ऐलान भी पवार कर ही देंगे। अब घाटके के एनसीपी शरद गुट में जाने की खबरें तो करीब महीने भर से आने ही लगी थी और जैसे ही बीजेपी को यह एहसास हुआ कि उसका दिग्गज नेता पाला बदलने वाला है वैसे ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने घाटके को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि वो कोशिश कोई काम नहीं आई। फडणवीस के लाख मनाने और रोकने समझाने के बावजूद समरजीत घाटके ने बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि कागल की सीट बीजेपी के हिस्से नहीं आ रही थी, वो जा रही थी अजीत गुट के पास। ऐसा दावा किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से घाटके को विधान परिषद का लालच भी दिया गया, लेकिन घाटके विधानसभा लड़ने पर अड़े रहे और इतना अड़े रहे कि उन्होंने बाद में यह फैसला लिया कि अगर ये सीट नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ देंगे और उन्होंने आखिर में ऐसा किया भी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से यहां तक कह दिया था कि वो किसी भी स्वतंत्र सर्वे एजेंसी से कागल सीट पर सर्वे करा लें। अगर किसी भी सर्वे में वो हारते हुए दिखाई देते हैं यानी समीर घाटके हारते हुए दिखाई देते हैं तो वो अपना नाम वापस ले लेंगे। दरअसल कागल सीट पर घाटके की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन गठबंधन की मजबूरी के चलते बीजेपी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं, लेकिन घाटके चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में सिर्फ कागल सीट को लेकर ही मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र की ही 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर अजीत पवार और बीजेपी के बीच मतभेद की स्थिति है। ऐसे में जो सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी तो अजीत पवार गुट नाराज हो जाएगा और अगर अजीत पवार गुट के खाते में जाएंगी तो बीजेपी के नेता नाराज हो जाएंगे और जो भी नाराज होगा वो कहीं ना कहीं उसको जो है शरद पवार गुट जो है या फिर एमबीए गठबंधन है वो अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा उन सीट्स का ऑफर देकर जिस पर वो नेता नाराज हुए हैं। अब एक बार सीटों की भी बात कर लेते हैं। तो सतारा की फलटन सीट से अजीत पवार गुट के रामराजे नाइक निंबालकर, पुणे की इंदापुर से बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल भी इस समय शरद पवार के पाले में जाने की तैयारी कर चुके हैं और कभी भी एनसीपी एससी में शामिल हो सकते हैं।
इनकी चिंता भी चुनाव है, क्योंकि उनकी सीट गठबंधन में दूसरे सहयोगियों के पाले में जाना तय माना जा रहा है और शरद पवार को भी इस बात का एहसास है कि अगर उम्मीदवार ठीक हुआ तो वो आसानी से बाजी पलट देंगे। ये करिश्मा वह लोकसभा चुनाव में दिखा भी चुके हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार माढ़ा में बीजेपी को जोरदार शिकस्त दे चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर के शाहू महाराज को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ाकर जितवाकर पवार पश्चिम महाराष्ट्र में अपनी मजबूत पकड़ का एहसास पहले ही करा चुके हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि शरद पवार कैसे बीजेपी और अजीत गुट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब थोड़ा सा महाराष्ट्र की राजनीति को भी समझ लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो बीजेपी राज्य के हर हिस्से में लगभग मजबूत स्थिति में है, लेकिन सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी शुरुआत से ही कमजोर रही है। जब उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ था तो उस समय पश्चिम महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटों को शिवसेना को दिया गया था और उनके उम्मीदवार ही दिखाई देते थे, लेकिन अब शिवसेना में विभाजन हो चुका है। शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट में बढ़ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ हैं और शिंदे बीजेपी के साथ हैं, यानी कि शिंदे गुट। ऐसे में बीजेपी के लिए पहले से ही पश्चिम महाराष्ट्र की जो लड़ाई है मुश्किल मानी जा रही है, और इसी के चलते बीजेपी ने अजीत पवार को अपने पाले में किया था, जिसका फायदा शायद उन्हें पश्चिम महाराष्ट्र में मिल जाए, लेकिन अजीत पवार बीजेपी को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों से एक बात तो साफ हो गई है कि पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का दबदबा लगातार बना हुआ है, लेकिन क्योंकि यहां की ज्यादातर सीटें शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के खाते में गई थी और विधानसभा चुनाव से पहले भी स्थितियों में ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है और रही सही कसर महायुति में चल रहे टकराव ने पूरी कर ही दी है। महायुति में सीटों की संख्या से लेकर किस दल के हिस्से में कौन सी सीट जाएगी, इस पर जबरदस्त बवाल दिखाई दे रहा है। अब महायुति में पहले से ही बवाल के हालात दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच में अब शरद पवार के दांव से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। शरद पवार ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि वो उनके विधायकों को अपने पाले में नहीं लेंगे जो पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए थे। यानी जिन विधायकों ने अजीत पवार की बगावत में साथ दिया था, उनके लिए एनसीपी शरद पवार के दरवाजे पूरी तरह से नहीं खुले हैं, जबकि अजीत पवार के साथ गए कई विधायक शरद पवार के एनसीपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी जिस दिन शरद पवार को जरूरत हुई, अजीत पवार की पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि जब भी शरद पवार ने अपना मन बदल दिया, अजीत पवार को दिक्कत हो जाएगी। और बीजेपी के हालात तो पहले से ही खराब दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और शरद पवार जो दांव चल रहे हैं उससे यह साफ माना जा रहा है कि जिन तिकड़म को लगाकर बीजेपी ने अजीत पवार को तोड़ा, अजीत पवार के साथ विधायकों को तोड़ा और शिंदे को तोड़ा, शिंदे के साथ कुछ और विधायकों को तोड़ा, यानी जिस तिकड़म को लगाकर बीजेपी ने एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी, वो स्थिति इस बार उसी के लिए भारी पड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।